चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 16 नवंबर को आयोजित आर्थिक नाकेबंदी को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने बड़ा बयान दिया है। जिला झामुमो समिति के बैठक में कोल्हान पोड़ाहाट सांड्रा बचाओ समिति के आंदोलन को नैतिक समर्थन देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। बैठक को संबोधित करते हुए सांसद श्रीमती जोबा माझी ने कहा कि जब तक सांस चलेगी, मुंह में आवाज रहेगी, तब तक आदिवासी मूलवासी का हक और अधिकार की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सांड्रा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने का फैसला एक षड्यंत्र है, जिसके पीछे उद्योगपतियों की मंशा और अडानी की गिद्ध दृष्टि है। जोबा माझी ने कहा कि शहीद देवेंद्र माझी और सैकड़ों आंदोलनकारियों ने सांड्रा की धरती पर अपने प्राणों की आहुति देकर यहाँ के गाँव को बसाया था। ऐसे में किसी भी कीमत पर स्थानीय लोगों को उजाड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सांड्रा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाकर आदिवासियों को बेदखल करने की कोशिश अगर जारी रही तो झामुमो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि 16 नवंबर को होने वाली आर्थिक नाकेबंदी पूरी तरह शांतिपूर्ण होगी और झामुमो इस जन आंदोलन के साथ खड़ा रहेगा। बैठक में विधायक निरल पूर्ति, विधायक जगत माझी, भुवनेश्वर महातो, जिला सचिव राहुल आदित्य, प्रवक्ता बुधराम लुगरी सहित बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता झामुमो जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम ने की और संचालन जिला सचिव राहुल आदित्य ने किया। झामुमो ने दोहराया कि सांड्रा और कोल्हान की भूमि पर किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सांड्रा के ग्रामीणों ने आर्थिक नाकेबंदी की है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या आप उस पर क्या करना चाहेंगे? देखिए, ग्रामीण सांड्रा कोल्हान पोड़ाहाट के वहाँ के निवासी, वहाँ के जो बसे हुए हैं वर्षों से, आदिकाल से जहाँ पर लोग बसे हुए हैं, और अपना सेंचुरी के नाम से इन लोग को चिंता लगा कि कहीं ऐसा ना हम लोग का घर द्वार उजाड़ जाए। अब उसको लेकर के सांड्रावासी एकजुट होकर के अपना सामाजिक संगठन के माध्यम से 16 तारीख का जो चक्का जाम, रेल जाम का जो आह्वान किया है, इसमें हम लोग अभी की जिम्मेदारी बनती है कि उनको समर्थन देना और उनको सहायता करना। देखिए, मेरा ही परिवार की बात नहीं है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की यहाँ जल जंगल जमीन रक्षा की पार्टी है, जल जंगल बचाने की पार्टी है। इसलिए यहाँ पर जितने भी वन अधिकार अधिनियम कानून के तहत उनको जो अधिकार मिला है, उस अधिकार को हनन होने नहीं दिया जाएगा। उनका रक्षा सुरक्षा करना पार्टी का भी जिम्मेदारी है। जिस तरह से सांड्रा को सेंचुरी बनाने का जो बात आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार को निर्देशित किया है और इसको लेकर के सांड्रा क्षेत्र में जो गांव है, राजस्व ग्राम है, वन ग्राम है, और साथ ही साथ स्वर्गीय देवेंद्र माझी जी के आंदोलन के समय में जिन लोगों ने वहाँ पर खेत खलियान बनाया है, गांव बसाया है और वनाधिकार कानून के तहत उनको वन पट्टा देने का काम किया गया है। आज सांड्रा में अगर सेंचुरी सांड्रा को घोषित किया जाता है, वो सारे लोग उससे इफेक्टेड होने जा रहे हैं, जिसको लेकर के सांड्रा क्षेत्र के ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है और इसके खिलाफ जन आंदोलन उन लोगों ने खड़ा किया है। पिछले दिनों चाईबासा मुख्यालय में भी सांड्रा के लोगों के द्वारा सेंचुरी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था और अभी कल के अखबारों में ये बात सामने आया है
कि आगामी 16 नवंबर को सेंचुरी के खिलाफ में आर्थिक नाकेबंदी का उन लोगों ने घोषणा किया है। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू से ही जल जंगल ज़मीन का लड़ाई लड़ते आया है और यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के हित में हमेशा खड़ा रहा है और उनका मजबूत आवाज़ बनने का काम किया है। और आज जबकि सेंचुरी के नाम पर जो उस क्षेत्र में वर्षों से रहने वाले जो आदिवासी मूलवासी पारंपरिक रूप से जो वर्षों से वहाँ रहते आए हैं, बसे हैं, आज उनके अस्तित्व का कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके साथ में खड़ा है। आंदोलन में डायरेक्ट इन्वॉल्व? देखिए, हम लोग उनके आंदोलन में पूरी तरह से हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा उस आंदोलन को समर्थन करती है। तो ये जो उनके द्वारा जो घोषणा किया गया है आर्थिक नाकेबंदी का, उस आर्थिक नाकेबंदी का भी पूर्ण समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा करती है। क्योंकि जिस तरह से न्यायालय का सहारा लेकर के सारंडा को खाली कराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के हसदियो जंगल की तरह सारंडा जंगल को भी कॉरपोरेट घरानों को हस्तांतरित किया जाए, इसका झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से विरोध करती है और वहाँ के लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए हर तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। कटघरा में खड़ा करने का जो कोशिश हुआ है, ये कोई संस्था के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस सारंडा के बारे में उनको पता नहीं, उनका जानकारी है या नहीं है, लेकिन उनके द्वारा ये सुप्रीम कोर्ट में जब बात को रखने का काम किया और उसी के निर्देशानुसार राज्य सरकार इसमें सरकार डायरेक्ट वो हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। ये पूरा साजिश षड्यंत्र के तहत भारत सरकार के द्वारा ये साजिश रचा गया है और किसी संस्था के द्वारा हम लोग को इस राज्य में राज्य सरकार को और हमारे सारंडा वासियों के लिए काफी चिंता की विषय है। और आप लोग ने जिस तरह से कह रहे थे कि देवेंद्र माझी ने जो आंदोलन किया था उसमें कितने सारे लोग आंदोलन में, ये सामने में हम लोग का बैठा हुआ यहीं पर भी है, हमारे जो भुवनेश्वर की और भी लोग हैं, कितने लोग इसमें शहीद भी हुए, कितने लोग आपने आज का तारीख में दुनिया भी छोड़ के चले गए, लेकिन जमीन और वहाँ जो लोग बसे हैं वहाँ पर अपना मौलिक अधिकार के तौर पे शांति से सुकून से लोग वहाँ पर पालन पोषण कर रहा है, चाहे पत्ता बेच के, चाहे दातुन बेच के, चाहे लकड़ी बेच के। और इस विषय को लेकर के सोशल मीडिया में और प्रेस मीडिया में ये बार ये बात आ रही है। देवेंद्र माझी ने सारंडा में काफी लोगों को बसाया, कोल्हान में काफी लोगों को बसाया, कोड़ाहाट में काफी लोगों को बसाया, लेकिन जोबा माझी आने के बाद, जगत माझी आने के बाद सबको भगाने का काम कर रहा है। इस तरह का लोग षड्यंत्र कर रहा है। और आप लोग को आज ही नहीं, हम जिस दिन हम कुछ नहीं जानते, आज भी नहीं जानते, उस दिन हमने यह ठाना था कि ये आपके लिए, सारंडा कोल्हान के लिए, कोड़ाहाट के लिए हम जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक इस मुंह से आवाज निकलेगा, हम आपके लिए लड़ते रहेंगे
और आपको उस जमीन से हम बेदखल होने नहीं देंगे। ये हम उसी दिन संकल्प किया, आज भी हम कहें। एक चीज को आप लोग समझ लीजिए, लोग कुछ भी कह दे, मेरे ऊपर में कैसो भी आरोप लगा दे। अभी उधर हमारे मकरांडा से बाबू गुड़िया आए हैं, उस इलाका में कुछ लोग जा करके मीटिंग गांव में कर और हमारा नाम ले करके, वो भी बहुत शुभचिंतक हो गए देवेंद्र माझी का, उनका नाम ले करके, और हमको उसमें कहता है कि वो तुम लोग के लिए कुछ नहीं करते। हम आप लोग को बताना चाहते हैं, ये सरंडा, ये कुल्हान, ये पोड़ाहाट, देवेंद्र माझी ने जो काम को किया है, आज जिस काम को लेकर के उसका कुर्बानी हुई है, ये हम नहीं छोड़ने वाले हैं। अभी कुछ संवैधानिक बोले, यही भारत सरकार अभी ऐसा कानून बनाया कि जो भी जनप्रतिनिधि का खसका, आम जनता का ये अधिकार है, आम जनता का ये हक है। जैसा अभी कह रहे थे हमारा मन की जी, बहुत सारा मन की लोग, गुंडा, ये लोग हमको इस तरह से कह रहा है, अब हताश मत होइए। आप लोग को कोई किसी तरह का आंच नहीं होगा, आपके ऊपर में किसी तरह का चोट नहीं होगा।